अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री सेंटर। आपका खैर मकदम है, वेलकम है, इस्तकबाल है। आज के सेकंड लेक्चर आईसीएसई 10th स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करूंगा और इसके बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको समझा सकूं। इंशाअल्लाह यही हमारी कोशिश होगी। सबसे पहले ये हमें देखना होगा कि ये आखिर है क्या और इसे हमें करना कैसे है और समझना कैसे। तो लेट अस गाइस, we are concerned with Gay-Lussac law, and it is already mentioned in your screen, that is law of gaseous volume. It means कि we know that there are three physical states of matter: solid, liquid and gas. According to this law, we are only going to talk about gaseous state of reacting component in a chemical change. Either there is two components are in reactant, or one in product, one in reactant and two in product, or two in reactants and two also in product. It's not matter. Only we have to consider their physical state. Out of them, if there is solid and liquid and gas, we have to consider only gaseous state. And now this is concerned with that it was proposed by Gay-Lussac and applicable only for gas। जो मैं आपको पहले भी बता दिया हूं, इसमें आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो आप दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि इस बार जो है कोविड की वजह से बच्चों में ये थोड़ी सी परेशानी है, तो बोर्ड ने डिसाइड किया है बच्चों का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर डिस्कस करने की कोशिश की है। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, गैसियस स्टेट इज द क्राइटेरिया। फिजिकल मींस कि फिजिकल स्टेट इज द क्राइटेरिया। दूसरी चीज मैंने बताया कि किसने इसको लिखा, वो नाम से ही मशहूर है, नाम से ही लिखा जा सकता है। और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है। और इसको जिसने बताया उसका नाम गेलुसैक लॉ है। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। इसका डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, जैसा कि स्कूल कॉलेज सब जगह लोग पढ़ाते हैं, मैं भी वैसे ही लिखा हूं। इट मे बी स्टेटेड एज, इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड है आप लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारे तरफ से इसकी कोई जरूरत नहीं। The simple whole number ratio of volume of all reactants and product gaseous component in given condition of temperature and pressure in that reaction, ये आपको आसानी से याद करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो मैंने इसमें बात मेंशन की है वो ये है कि आपको इसके लिए कंडीशन क्या रखना है। तो जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें वॉल्यूम को हर हाल में हमें लेना है, और ये जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। इसके अलावा जो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो कंडीशन फिक्स कर दिया जाएगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगी, नथिंग शुड बी चेंज। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल रेशियो, और गैसियस सब्सटेंस को डिस्कस करना है, ये भी यहां मेंशन है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी रटने की, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी आपके मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है उससे भी इस काम को आप कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन मैंने ये रखा है कि इसको करने के लिए आपको क्या क्या याद रखना होगा। सबसे पहला काम करना होगा कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपको केमिकल इक्वेशन लिखने नहीं आता तो आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है,
कि प्रॉब्लम बनाते वक्त इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि इक्वेशन शुड बी बैलेंस, चाहे वो इक्वेशन जितना बड़ा भी क्यों ना हो. If you are able to balance the equation, then you are very comfortable to solve the problem. And second thing, physical state is also written. अगर फिजिकल स्टेट आपके जहन में नहीं है और क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो आपका प्रॉब्लम गलत होने के चांस होगा. इस बात का आप ख्याल रखें. तीसरी जो चीज इसमें है, बनाने का बहुत सिंपल अप्रोच है जो आपकी किताब में भी प्रोबेबली मेंशन होगा. यूनिटरी मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला बेस्ड पे नहीं जाना है जिसमें हमें बार बार रटने की जरूरत पड़े. और क्वेश्चन जो बनेगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बनेगा और ये आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा. तो ओवरऑल मैंने बताया कि गैसियस स्टेट इज द कंडीशन, simple ratio should be there, either a reactant along with, not nor इसमें नहीं लगाना है, along with product and reactant. अब हमें जिसे डिटरमिन करनी होती है उसे हम राइट साइड में रखते हैं. जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि बनाने की कीमत इतनी है, पैसे आपको दे दिए गए, तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, बनाना निकालना है. तो बनाना को हम हमेशा राइट साइड में रखते हैं. अप टू स्टैंडर्ड 8, 6, 7 जहां तक की आप बात करें, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल वहीं किया जाता है. और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहां लॉग वगैरह की जरूरत नहीं हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं हो, यूनिटरी मेथड को ही इस्तेमाल में लाके प्रॉब्लम को बनाया जाए. तो अब इसमें आपके पास मैंने एग्जांपल कंसीडर किया है. H2 और Cl2 gives 2 times of HCl. इसका मतलब ये है कि हमारे पास इधर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2 है और HCl की भी एटॉमिसिटी 2 है. लेकिन जब एटॉमिसिटी इसकी 2 है, इसकी भी एटॉमिसिटी 2 है और इसकी भी एटॉमिसिटी 2 है, तो मुझे इसके नंबर 4 चाहिए, तो मैंने इसके पीछे एक कोएफिशिएंट लगा दिया और इसके पीछे मैंने कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लगाया है. तो कहने का यह मतलब हुआ कि अगर हम इसको मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो चीज हमें आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी और बार बार बतानी पड़ेगी और यही आपको मिलेगा. इसका मतलब यह है कि ये हमने इसकी एटॉमिसिटी से बात की, ये भी एक क्वेश्चन हमारा बनता है. लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन वॉल्यूम से है तो इसका एक पार्ट है, तो आप इसको लिख सकते हैं V, इसको भी आप लिख सकते हैं V, लेकिन इसके लिए जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 2V. ये सिंपल अप्रोच है. अब इसको हम लोग यहां इरेज कर देते हैं ताकि हमें दूसरा जो है क्वेश्चन फिर से सामने आ जाए और उसे हम आसानी से कर सकें. तो इस तरह से ये आपके पास एक मैंने कंसेप्ट दिया, ये आपको आसानी से मिल भी जाएगा, आप इसे समझ भी लेंगे. इसी तरह से सिमिलरली जिसको कहते हैं कि आप देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, वो चीज आपको आती रहेगी और समझ भी जाएंगे आप. तो यहां देखिए कि जो दूसरी चीज मैं ला रहा हूं वो ये है कि अब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारा रिएक्शन के बाद क्या करेगा ये आपको देखना है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है और ये पॉइजनस गैस, इसको स्वीट पॉइजन के नाम से भी जानते हैं. तो ये जो हमारे पास स्वीट पॉइजन का काम करेगा, ये आप इसे देखिए और आप बताने की कोशिश करिए. तो आप देखेंगे कि दूसरा आपके पास जो गैस है वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. यहाँ आप देखिए अमोनिया बनता है. आपको आगे आने पर मिलेगा कि अमोनिया की सिंथेसिस हाइबर प्रोसेस से किया जाता है और ये नाइट्रोजन का एक पार्ट और हाइड्रोजन का हम 3 पार्ट लेते हैं, तो 2 पार्ट हमारा जो है अमोनिया का बनता है. तो इस तरह से अगला क्वेश्चन जो आपके पास होगा उसे आप देखें और करने की कोशिश करें, तो आपको ये चीज समझ में आएगी. आप इसे पढ़ेंगे और करेंगे. ये देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि PCl5 को जब हम तोड़ देते हैं तो PCl3 और Cl2 बनता है. और अगर इसके बाद हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ये भी गैस है. और हमने फिर नाइट्रिक ऑक्साइड लिया है
और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से रिएक्शन जब कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ओवरऑल वी हैव हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड and PCl5 and sulfur dioxide and nitric oxide. One is react with chlorine, second one is react with hydrogen, and third one with oxygen, and third and fifth and fourth react with oxygen to form their oxides. ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, हमारा प्रॉब्लम बनता चला जाएगा। अगर आपसे सिंपली कोई पूछे कि आप वॉल्यूम का रिलेशन यहाँ बताइए, तो ये देखिए वन पार्ट एंड टू पार्ट, तो इसका जो रिलेशन आपके पास आएगा आप कह सकते हैं कि हम इसको V लिख सकते हैं, V is to V and is to 2V। सभी में क्योंकि V कॉमन है तो आपका जो रिलेशन होगा 1:1:2 लिखना है। यहाँ की भी बात करेंगे तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, मैंने आपको समझा दिया है, तो वी आर एबल टू राइट 2 part and 1 part and after that also 2 part, and according to this we have to 1 and we write 3 and that is to 2। इस केस की बात करेंगे अगर आप तो that is 1:1, और अगर यहाँ की बात करें आप तो that is 2:1:2 and scenario should be changed for this। Again it is here is 2 is also mentioned because it is not balanced, so balancing should be required, so 2:1:2। ये ओवरऑल आपके पास ऑप्शंस हैं, इसे आप काम कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। अब सपोज करिए कि एक हमने एग्जांपल लिया, दैट इज द जनरल एग्जांपल। ये आपके पास कुछ भी हो सकता है, आप इसमें कहीं भी डिस्कशन में कोई कोताही और कोई कमजोरी नहीं रखें, आप आसानी से इसे करने की कोशिश करें। एंड दैट शुड बी मेंशन, दैट इज 3 times of A is a gas react with 2 times of B is a gas to form A3B type is a gas, whether it is exist or not, it's not matter, only for example। so now this is written as 3V and that is for 2V while it is written for 1V, and according to our application V is common, so we have to write their ratio is 3:2:1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इसी को बना दिया जाए तो दिया जाए विच इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन का मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं 1, यहां लिखा जाए 1:2:3 और B लिखा जाए 2:1:3 और C लिखा जाए इसी के लिए कि दैट इज 1:3:2 गलत, और यहां लास्ट में लिखा जाए जिसको हम D लिख सकते हैं, दैट इज 3:2:1। जबकि सभी में जो डिजिट हैं वो सही हैं, लेकिन क्योंकि जो रिएक्शन लिखा गया है A react with B, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट A। if B is mentioned here and A is here, then it is changed। if A3 and B2 is written first, then this is 1 mole। तो अब ये क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर में लिखा है, तो हमें सीक्वेंस तलाश करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आपसे गलती के चांस होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये गलती हमारे बच्चे नहीं करेंगे, तो इसलिए सीक्वेंस शुड बी रिक्वायर्ड for the judgment and finalize the answer of the question, and that's why we got D is the right option। so we are easily solve this problem if it is concerned with objective, which statement is true, yeah, which ratio is true for given chemical equation। तो इस तरह से जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिए हैं वो आपके सभी के सभी फ्रूटफुल हैं और फायदेमंद हैं। तो मैं यहाँ देखिए 3B और 2B करके बना भी दिया था, और देयरफॉर रेशियो भी मैंने लिख दिया हूं, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे।
तो अब आइए, इसमें एक तो क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, तो मैं अब इस ऑप्शन को हटा देता हूं, इसलिए मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपके लिए फिर अगला काम आसान हो जाए जो मैं आपको आगे लिख के दे रहा हूं। आगे मैंने एक हीरो फार्मूला लिखा है। ये क्वेश्चन अक्सर जो है हाइड्रोकार्बन से आता है और बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन मैं अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देता। इसलिए नहीं होने देता क्योंकि वो बच्चे हमारे हैं, और जब बच्चे हमारे हैं, जिनको भी मैंने पढ़ा लिया, उनसे एक मेरा रिश्ता बन जाता है, और वो जो रिश्ता बन जाता है तो उनको आजादी चाहिए अपने माँ बाप की वजह से। तो माँ बाप अपने तौर पे कोशिश करते हैं, और मैंने भी वही कोशिश आपके लिए की है। ये क्वेश्चन मैंने हीरो फार्मूला बनाया है, जो हीरो फार्मूला हमारा है अल्केन का। अब मान लीजिए आपके पास ये अल्केन लिख दिया गया। अब ये अल्केन का हमने कंबशन किया या ऑक्सीडेशन किया, तो देखिएगा ये N जितना है उतना ही यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और जितना ये N का नंबर है उतना ही इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी कि 1 ऐड कर देंगे N में, तो वाटर निकलेगा। ये लिक्विड है, ये बात यार ख्याल रखना है। अगर ये लिक्विड है तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन आपको इसको छोड़ देना होगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब गैसियस स्टेट में ये है, गैसियस स्टेट में ये है, और गैसियस स्टेट इसका होगा। लेकिन मजे की बात बता दूं आपको कि कार्बन 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक ही गैस होता है हाइड्रोकार्बन। लेकिन सपोज करिए एग्जाम में अगर पेंटेन को भी हाइपोथेटिकली, क्योंकि क्वेश्चन है आपसे एग्जिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, अगर कह दिया कि गैसियस स्टेट में इसको भी हमने कर दिया, तो आप प्रॉब्लम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको चेंज नहीं करना होगा, बैलेंस करने में कोई परेशानी आपको नहीं आने देंगे। तो मान लीजिए कि पेंटेन इज द क्वेश्चन, तो आपके पास यहां फॉर्मूला क्या होगा, C5, और H का नंबर जब करेंगे तो 5 2 जा 10 plus 2 and it becomes that is 12, और how much oxygen required, तो this is 5, तो 5 times of 3, तो 3 5 जा 15 plus 1 16, and 16 divided by 2, and that's why we got 8 times of oxygen required for this, and now 5 times of carbon dioxide is formed, and along with 5, and already I have told 5 plus 1 is equal to 6, so that is 6 times of water is removed, and water is a liquid, carbon dioxide is a gas, and this is already gas, but in question it is mentioned it is in gaseous state, otherwise it is a solid। अगर ये solid होता तो आपको इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं करना था, आप प्रॉब्लम को नहीं बनाते। लेकिन if it is mentioned, then we can write the answer along with their Gay-Lussac law. Now second question is a question already mentioned here, calculate the volume of pentane burnt by 200 cc of oxygen at constant temperature and pressure। हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है, पेंटेन को जलाया जा रहा है, अब यहां वॉल्यूम पूछ दे रहा है। अब आपको यहां तसव्वुर करना होगा, आपको कंसीडर करना होगा इट इज इन गैसियस स्टेट, एक्चुअली इट इज अ लिक्विड। आपको मैं आप बता दूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक ये गैस होते हैं, ये याद रखिएगा, और कार्बन 5 से लेके कार्बन नंबर 17 तक के हाइड्रोकार्बन लिक्विड होते हैं, और कार्बन 18 एंड ऑनवर्ड से जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपके पास ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। आपको रटना नहीं है, देयर आर 3 अनदर क्वेश्चन भी है, बट राइट नाउ दिस इज बर्न एंड देयर वॉल्यूम शुड बी कंसर्न विद दिस क्वेश्चन। इफ इट इज लिक्विड देन इट इज कैन बी नेग्लेक्टेड, नहीं लिखते। लेकिन हमको कंसीडर करना है ये गैसियस फॉर्म में है, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और आसान है समझना, इसका कहीं से टेंस होने की जरूरत नहीं है। आप यहां देखिए, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखना होगा, और मैं ऑलरेडी इसका बैलेंस इक्वेशन ऊपर लिख चुका हूं, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन तो मुझे यहां बनाना है,
तो अब आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए पहला काम करेंगे, दैट इज लाइक दिस, लिख देंगे और यहां आपको लिखना है C5 एंड दिस इज H12। एक्चुअली इट इज अ लिक्विड, लेकिन यहां कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो इसमें जो है ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये गैसियस स्टेट में ही है। अब जैसे भी इसको लाया गया, तो आप थोड़े देर के लिए इमेजिन करिए, राइट नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी गैस एंड व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी रिक्वायर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू माय हीरो फॉर्मूला द 5 इज हियर, तो 3 and 5 मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करेंगे 1, it becomes 16 divided by 2, and we got 8 times of oxygen, and that is again in gaseous state, and that is going to be changed into, यहां आप लिख सकते हैं 5 times of carbon dioxide along with 6 times of water, and it is liquid, so that can be neglected, and it is a gas, so it can be considered. अब इसके बनने के लिए क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसके लिए है। अगर इसके बनने के लिए भी क्वेश्चन होता तो हम बता सकते थे, आप देखिएगा। तो मैं 2 क्वेश्चन यहां आपको करवा दूंगा, एक क्वेश्चन एक एडिशनल इसी में डाल देंगे, आप समझ जाएंगे। तो बोलिए, ये तो इसका सिर्फ एक भी है, और यहां आप देख रहे हैं कि ये 8 भी है, और हमें यहां दिख रहा है ये 5 भी है। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ये 8V है तो इसका कितना वॉल्यूम चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि इसका 1V चाहिए, तो आप सिंपली लिखते सिंस 8, अब हम इसको सीधे लिखेंगे, है ना, यहां लिखिए V ऑफ, यहां लिखेंगे आप O2, एंड वी हैव टू राइट इक्विवेलेंट, यहां आपको डालना है इक्विवेलेंट कितना, दैट इज V ऑफ C5 and H12, nothing should be more, and after that, that is 1V of oxygen equal to V upon 8V। अब इसी चीज को मैं यहां से थोड़ा सा आगे चेंज कर दे रहा हूं, और मैं इसको यहां ले रहा हूं, आप यहां इसको लिख लीजिएगा, दैट इज for 200 cc, तो 200 cc that is equivalent to V upon 8V into 200, तो V and V कैंसिल, और इसको देखिए आप जब कट करेंगे तो ये 4 के टेबल में देखिएगा 4 5 जा ये होता है 20, और यहाँ 0 आ जाएगा, और 4 2 जा 8, और फिर जब इससे आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इसका जो आंसर आया वो आया 2500 सीसी। दिस इज वेरी सिंपल। इस तरह से ये क्वेश्चन आप बना सकते थे और आप इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मैंने लिया है, बहुत ही आसान और बड़ा सिंपल। ये देखिए, कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन बर्न बाय 400 सीसी ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हीरो फॉर्मूला लगाना है। प्रोपेन का मतलब होता है कार्बन के जो नंबर होंगे वो 3 होंगे, तो हाइड्रोजन का नंबर जो होगा ट्वाइस +2 करना होगा, तो ये करेंगे तो 3 2 जा 6, और ये जो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के लिए हीरो फॉर्मूला 3 3 जा 9 +1, इट बिकम्स, आप बता सकते हैं 10 होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, एंड वी गॉट 5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड आफ्टर द बर्निंग वी गॉट 3 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 टाइम्स ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन मैं यहां और आपको बता दूंगा, तो ये आपके पास लिक्विड है, नाउ इट इज अ गैस, again it is a gas and it is a gas, that's why it is neglected. So our question is concerned with this, this and this. So we can write that is V, that is 5V and that is 3V, sorry ये V है, ये 5V है आपके पास। अब इसको कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड से? यूनिटरी मेथड का मतलब यही है कि that is 5V
of oxygen equivalent to V of C3 and H 8 लिखना होगा आपको, and therefore 1V of oxygen is equal to V divided by 5V of propane, and finally we have 400 cc of oxygen. Then what amount of propane required for the same? V से V कैंसल, और 5 से जब पढ़ेंगे आप देखिएगा 5 8 जा 40, दैट इज 80 cc ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, या कैलकुलेट, यहां कैलकुलेट कर दीजिए द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ड्यूरिंग द सेम रिएक्शन। अब इसको बनाने का क्या तरीका होता, फिर से वही बात है आपके पास, अब इस रेशियो को और इस रेशियो को कंसीडर करना होता। तब हम क्या लिखते, सिंस ये दूसरा क्वेश्चन यहां हो रहा है बेटा, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, ये 2 है और इसको मैंने थर्ड बना दिया। अब इसका सॉल्यूशन मैं यहां बता देता हूं, सिंपल तरीका अपनाना है। यहां आपको लिखना है 5V ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू 3V of carbon dioxide, therefore 1V equal to 3V divided by 5V, and we have only 400, that is cc, so we can write over here that is 3V divided by 5V into 400, तो V से V कैंसिल एंड 4 से दैट इज 4 5, दैट इज 80 टाइम्स, एंड दैट इज 3 8 जा 8 3 जा 24, and there is a decimal, and that's why this is the answer. The second answer is like this, ये आपके पास हो गया। वन इज, तो इस तरह से आपके कोई भी क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से यूनिटरी मेथड से आप बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। फिर अगला क्वेश्चन मैंने बड़ा आसान लिया है और आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल है, इसे गौर से देखिएगा। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको लिख लेना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये हो सकता है आपके बोर्ड वाले पूछ दें, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है ये। और न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब ये हुआ कि नीदर इट हैज इंटरेक्शन विद एसिड एंड बेस, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये भी आप कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप ये भी डाल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो इस तरह से आपके पास कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी फायदेमंद होंगे। अब आपको यहां देखना है कि जब रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, यहां देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहां नाइट्रिक ऑक्साइड बर्न और बाय 300 cc ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बर्न, कितना बर्न होगा बाय इतना। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, ये लिखना होगा दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड along with oxygen, but it is about 2 times, and on burning it gives 2 times of, that is NO2. According to our question, it is written as 2V, that is only V, and there are also V. हमें इससे कुछ नहीं मतलब है, हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहां से है, इसके बारे में पूछता तभी भी जवाब है, इसके बारे में पूछता तभी भी जवाब है। तो क्वेश्चन कहता है कि इसकी रिक्वायरमेंट निकालनी है आपको, तो ये तो ऑलरेडी एक V है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो सिंस आप क्या लिखते, V ऑफ
that is the volume of oxygen equivalent to, that is twice या 2V of nitric oxide. Therefore, that is the question is, it is about 300 cc. So we can write that is 2V into, that is 300 cc. So it is 600 cc. ओके, फिर हमारी मुलाकात होगी दूसरे क्वेश्चन के साथ। यही आपका सॉल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूं ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। बाकी फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।